देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है, कुछ भी हो सकता है, कोई थर्ड ऑब्स्टेकल है जो रोकती थी उन्हें हमेशा, और वो इमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करते थे। अब मुझे दिख रहा है आपका बोझ उन्होंने अपने कंधे पे उठा रखा है, ये देखिए तौलिए की तरह। अब वो इमेच्योरिटी दिखाते थे अब नहीं दिखाएंगे, एक मेच्योर मैन की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेंगे, आपकी बागडोर अपने कंधे में लेंगे। पहले क्या था, आप बलि के बकरे बन जाते थे, वाइस वर्सा हो सकता है, बलि का बकरा या बकरी बन जाते थे। वो आपको सारे ब्लेम गेम आप ही के ऊपर से चलाते थे और आपको सहना पड़ता था। प्यार में सब चलता है, आप सह जाते थे। मगर अब नहीं, अब वो ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, फ्रंट में आकर दुनिया का सामना करेंगे और अपनी फीलिंग्स जो हमेशा से छुपाते थे, छुपा के रखते थे, खुद को अच्छा साबित करते थे कि भाई ये फीमेल जो भी है, फीमेल या मेल, इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। ऐसे कुछ एलिगेशन हो सकता है आप पर लगे हो, मगर नहीं, अब ओपन अप होंगे। ये सारे फीलिंग्स जो उन्होंने हमेशा अपने दिल में दफना के रखे थे वो फ्रंट में लाएंगे। ऐसी ऊर्जा मुझे आपके पार्टनर की अभी की दिख रही है, डिसीजन ले चुके हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 3 नंबर और 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना दें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइज वर्सा रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों मैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक सिंगल एक मैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही सिंगल। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, अगर 42 से नीचे है और अनमैरिड है, तो 95% उनकी पहली शादी किसी और से होती है। 95%, मतलब आपको एक मैरिड मैन से ही शादी होगी एंड ऑफ द डे, इसलिए कि उनकी पहली शादी किसी और से होती है। यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को से निकलना और थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया, जो वो कभी नहीं बनाते थे। वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में हमेशा रहते थे। वो हमेशा थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर करते थे और थर्ड पार्टी को बेटर पाते थे, इसलिए कि यहाँ पे या तो वो इक्वल पाते थे या बेटर पाते थे और वहीं पे रुक जाते थे। डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज होते थे, इसलिए कि वो दिल से डिसीजन लेते थे और आंखों में पट्टी बांधकर डिसीजन लेते थे। इमोशंस, फीलिंग्स को डिसीजन लेते वक्त फ्रंट में रख देते थे, सिर्फ जो कि उनके फेवर में होती थी डिसीजन। वो जो चाहते थे वही वो डिसीजन लेते थे। मुझे दिख रहा है हमेशा जब भी वो कंपेयर करते थे आपको, वो थर्ड पार्टी को ही बेटर पाते थे। मगर अभी वो सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ने करवट बदल ली है किसी किसी के पार्टनर ने, कि ये एनर्जी है, सबकी नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है। तो क्या होता था, वो हमेशा थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर करते थे और थर्ड पार्टी को ही सिलेक्ट कर लेते थे। मगर अब मुझे पहला कार्ड 3 और वॉन्ड्स जो बता रहा है, वो डिफरेंसेस भी वो काउंट करते थे। आप दोनों में हो सकता है जमीन आसमान का फर्क हो, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज गैप। एज गैप बहुत मैटर करती है डिवाइन मास्कुलाइन को। वो फ्लर्ट करने के लिए उन्हें कोई भी एज की फीमेल चलेगी। मगर अगर अनमैरिड है तो उन्हें भाई
अपनी एज से कम 15 साल छोटी लड़की चाहिए। और अगर मैरिड है तो भूल ही जाइए, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तब तो सवाल ही नहीं है। ये जर्नी भगवान ने बनाई है, वरना मैं ये लिख के दे देती हूँ, किसी की मजाल नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन से शादी कर ले, उनसे शादी करवा ले डीएफ की। ये तो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप चाहे एज में उनसे, उनकी माँ की उम्र के हो या पापा की उम्र के हो, डेस्टाइन हो, ये भगवान कराएंगे। इसलिए अगर भगवान ना होते, किसी के माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन से शादी कर ले उनकी इच्छा के बगैर। तो ये इसलिए फोकस कीजिए अपनी जर्नी में। बैठे बैठे दिन तारे मत गिनिए, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। अगर आपका सोल मर्ज होता है, सोल मर्ज के किसी के 1 साल बाद होता है शादी, किसी के 2 साल बाद, किसी के 3 साल बाद। अभी तो सोल ही मर्ज नहीं हुआ बहुत से लोगों का। दिन में तारे मत गिनिए, मैं यही कहूंगी, बार बार मैं एक ही गाइडेंस देती हूँ, दिन में तारे मत गिनिए, नुकसान आप ही को होगा। एज गैप काफी हो सकता है, आप अनमोल हैं उनके लिए। वो सोचते हैं कभी कभी कि वो आपके लायक ही नहीं है, आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। साथ में ईगो भी है, नकारे हो, निखट्टू हो या हाईली एजुकेटेड हो, मतलब कोई हो सकता है बिजनेस हो या अच्छी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे जॉब करते हो, मगर ईगो बहुत है। जो कमाते धमाते नहीं है उनको भी ईगो है, और जो स्टेबल है उनको भी ईगो है। हर हालत में ईगो लेकर ही डिवाइन मस्कुलाइन जन्म लेते हैं। डीएफ को भी ईगो होता है, मगर डिवाइन मस्कुलाइन जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एज गैप मुझे काफी दिख रहा है। हो सकता है बहुत तरीके से आपने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मगर वो कभी नहीं समझे। मगर अब मुझे उनकी किसी किसी के पार्टनर की ऊर्जा दिख रही है। अब जैसे पहले आपकी बात वो समझने को तैयार नहीं है। उस टाइम आपके खिलाफ जो लोग कान में उनको भड़काते थे, उनकी बात सुनते थे, अब आपकी तरफ आ रहे हैं किसी किसी के पार्टनर। अब वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, ऐसी ऊर्जा है। कोई भड़काए, कोई रोके, कोई टोके, उनकी बला से, ऐसी ऊर्जा है उनकी, आपकी तरफ आकर ही रहेंगे। मुझे गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। ये नया गाना है, सुनिएगा जरूर, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। जो तुमसे जुड़ गए धागे, कहीं ये दिल ये लागे ना। आगे नहीं आता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप जरूर सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। अभी बहुत सी डीएफ की एनर्जी है, जो तुमसे जुड़ गए धागे। इसलिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आते हैं, फेमिनाइन एनर्जी जो है उनकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले होती है। उस टाइम आप डिवाइन मस्कुलाइन को जो भी समझा लो, उनकी बला से, ऐसी एनर्जी होती है। इसलिए कि वो टीचर बने होते हैं, अनजाने में टीचर बने होते हैं, उनको पता नहीं होता, मगर वो रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं। टीचर का भी और विलेन का भी, दोनों रोल एक साथ प्ले करते हैं। तो उस टाइम आप ये गाना डीएफ के हमेशा सितारों में बजती रहती है, मगर उन तक पहुंचती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग स्टक होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो गई है, तो आप समझ नहीं पाते हो कि होगा तो होगा क्या, फ्यूचर क्या है। अंधकार, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। साथ में आपके पार्टनर है ईगो में, और एज गैप भी है, हो सकता है जिनका एज गैप ना भी हो, मेच्योर नहीं है, जो एक कन्वर्सेशन में आप बैठे, कुछ निष्कर्ष निकाले या कुछ आउटपुट निकले इस रिलेशनशिप का, ऐसा कुछ भी विचार आपको नहीं दिखता है, और उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स भी नहीं दिखता है। मगर मन ही मन में आपने उनको अपनी दुनिया मान ली है, दुनिया मान ली है, और उनके घर में आप एक फैमिली मेंबर बन के रहना चाहते हो। आप चाहते हो वो अपनी फैमिली का एक सदस्य बनाए। किसी ने पूछा डार्क नाइट ऑफ द सोल कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। जो शॉक डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको लगेगा, उसके बाद 10 बार वो आपको घोस्ट कर दे, आपको नहीं लगेगा। एक बार ट्रॉमा होता है, बार बार नहीं होता। आप अगर कहोगे रोज चोर आया चोर आया चोर आया, एक दिन आप अलर्ट होंगे, 2 दिन अलर्ट होंगे, तीसरे दिन चोर आएगा, आपकी चोरी करके ले जाएगा, मगर आप
अलर्ट नहीं हुए, क्यों? वो इंसान ऐसे ही बोले जा रहा है, ठीक है ना। अब इस जर्नी में क्या है, डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बार आता है। आप, हो सकता है कोई फेमिनाइन हॉस्पिटलाइज हो जाती है, उसके बाद भी अगर कभी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आपको घोस्ट किया, आपको लगेगा वो कुछ 2 साल पहले तो किया था, फिर आ गया था 2 साल बाद, आपको वो कैजुअल लगेगा। एक ही बार आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। यहाँ पे वर्ल्ड किसी किसी की आप दुनिया बन गए हो, आपको पाना मतलब कुछ अचीव करना उनको लगता है, आपसे कंप्लीशन हो सकता है, आप एक ही लूप में घूमते रहते हो, आप मतलब कहीं ना कहीं से अपने पार्टनर से टकरा ही जाते हो, चाहे सालों की, कई सालों की दूरियां हो, मगर घूम फिर कर आप एक दूसरे से या तो मैं बोलूंगी कन्फ्रंट होते हैं, या आप कहीं ना कहीं से आप दूसरों के तार जुड़े हुए हैं। अभी जो मैंने गाना गाया, आप दोनों के तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, आप आके दोबारा मिल जाते हो, बेशक सालों का गैप हो, है ये चीज मुझे दिख रहा है। कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, और उन्हें लगता है आप ही से होलनेस है, आप ही से बिलोंग करते हैं, आप दोनों 2 शरीर हो, आत्मा एक हो, ये आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी की भाई घर में भरपूर, या तो वो कहीं घूमने गए हैं आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कहीं घूमने गए हैं, बहुत से लोगों के भीड़ में हैं। एनिमल लवर हो सकते हैं आप, नेचर लवर हो सकते हैं। यहाँ पे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है। किसी ने बोला, मैं सुबह उठा और कान्हा का गाना चल रहा था पहले से ही मेरे दिमाग में, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब आपकी डीएफ गारी है, हम जो गाना गुनगुनाते हैं हमारे डीएम तक पहुंच जाती है, वो भी गुनगुनाने लगते हैं। तो आपके डीएम गुनगुना रहे होंगे किशन जी के गाने, तभी आप गुनगुना रहे थे सुबह उठते ही। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, किसी किसी के पार्टनर आपका कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी से। दिल टूटा हुआ है, दिल आपका तोड़ा है, इस वजह से वो खुद भी टूटे हुए हैं, जो सीरियस है, इसलिए वो उन लोगों की एनर्जी है। या आप दुखी हैं, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, वाइस वर्सा हो सकता है। आपका पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया, इसलिए आप बहुत दर्द में हैं। उन्होंने हर झूठी सच्ची बात थर्ड पार्टी की सुनी, आपको ब्लेम गेम खेला और आपसे दूर हो गए। थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया, आपको नहीं किया। अब आप टूटे हुए हो, या तो आपके पार्टनर बहुत दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ज्यादातर मुझे आपके पार्टनर की ही एनर्जी दिख रही है। किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, बैटरे, अकेलापन, खालीपन खाए जा रहा है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, खुश नहीं है आप। सब कुछ होने के बाद भी एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक अधूरापन। वेटिंग एनर्जी में है, निकल नहीं पा रहे इस एनर्जी से, पास्ट को भुला नहीं पा रहे, नया कोई आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल नहीं रहे, मगर किसी किसी ने सेल्फ लव शुरू कर दिया है। अब कितने दिन ऐसे वेटिंग एनर्जी में रहोगे और वेट करते रहोगे? तो आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर भी हैरान है कि आप ऐसे मस्कुलाइन एनर्जी में कैसे आ गए, अचानक आप में इतनी तब्दीलियां कैसे आ गई। इसलिए कि आप भी परेशान हो गए हो अपने पार्टनर के हरकतों से, तो आपने अपनी एनर्जी पूरी सेव कर ली और आप मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो। ये कार्ड भी, ऊर्जा भी यही बता रही है, आप पूरे सेल्फ लव में आ गए हो, सिर्फ और सिर्फ अपने से प्यार करते हो। आप भी सेल्फिश बन गए हो, इसलिए कि आपने अपने अदर हाफ को देखा, वो काफी सेल्फिश है। जब आपकी और उनकी कंपैरिजन होती है, वो खुद को सिलेक्ट करते हैं, तो आपने भी वही करना शुरू किया है। वेटिंग एनर्जी से निकल रहे हो, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, या बहुत से लोग कर रहे हैं और मास्कुलाइन एनर्जी में आ गए हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर ने भी, मिरर रिफ्लेक्ट होता है, उन्होंने आपका रिफ्लेक्शन उनके पास पहुंच गया है, तभी वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अब मेरी फेमिनाइन से यूनियन का टाइम आ गया है। दोनों आपसे सेम वाइब्रेशन में हो, सेम ऊर्जा में हो, तभी उन्होंने यूनियन का सोचा है। अगर वाइब्रेशन सेम नहीं रहती, यूनियन नहीं होता है, फिर आप सेपरेट हो जाओगे, डिवोर्स हो जाएगा। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर, मेडिसिन वुमन। आप में एक मेडिसिन वुमन है या मैन है, आप में एक पावर है
डिवाइन पावर, आप चैनल हैं डिवाइन के। ट्विन फ्लेम जो होते हैं चैनल होते हैं डिवाइन के। आप नोटिस करेंगे बचपन से ही आप कोई ना कोई सोशल वर्क से जुड़े हुए रहते हैं। तो भाई आगे बढ़िए, यही तो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग।